नो. Okay, let's start mean free path. Listen to me very carefully, okay? Last time we had this formula VRMS is equal to root 3 RT by M naught. Let's take an example. For example, let's take oxygen. Oxygen का मोलर मास कितना है? 32 into 10 raised to minus 3. Correct? है ना? Per mole if I have to take. एक मोल में तो इतना ही होगा. So root of 3 into 8.314 and let's take normal temperature. Normal room temperature 300 ले लेते हैं. ठीक है, 300 Kelvin भी take. Okay. Now if I put यहाँ पे 300 Kelvin upon m naught is 32 into 10 raised to minus 3, this will go up, isn't it? So I think you will get something like this. You get 3 into 8 into 3 into 10 raised to 5 upon 32, isn't it? है ना? Something of this sort, right? Now this number is going to be a very good number, okay? अभी you can understand कि this will be something approximately, है ना? This is 10 raised to 5, right? तो something in 300 या ऐसा कुछ हंड्रेड्स में रहेगा ये, है ना? हंड्रेड्स में रहेगा आराम से, ठीक है? दिस विल बी इन हंड्रेड्स. तो 10 raised to 2 तो रहेगा कम से कम, राइट? मीटर पर सेकेंड. एटलीस्ट दिस विल बी इन हंड्रेड्स. डू यू एग्री और नॉट? 100 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन एयर, नॉर्मल एयर फॉर एग्जाम्पल, विच मीन्स ऑन एवरेज यू कैन से दैट कि बाकी लोग का भी ऐसी कुछ रहेगा, है ना? बाकी का भी ऐसी होगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिक्सचर का अप्रोक्सीमेटली ये रहने वाला है, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ओके? इफ यू जैसे एग्जांपल एक डीओ तुमने चालू किया, ठीक है, डीओ से स्प्रे मारा, है ना? तो व्हाट डू हियर यू द जैसे यू आर इन सम ये रूम में किसी ने डीओ मारा और तुम किसी और रूम में हो, ठीक है? तुमको उसका आवाज तो आता ही है करके, ठीक है, पर तुरंत से स्मेल आता है क्या? नहीं ना, ठीक है? बट ये वेलोसिटी है तो ऑलमोस्ट साउंड जितना ही है कि नहीं? 330 मीटर पर सेकेंड. तो साउंड जितना फास्ट अपने पास आया उतना फास्ट स्मेल भी आना चाहिए. आता है क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट टेक्स लिटिल टाइम फॉर दैट स्मेल टू कम टू यू, राइट? ठीक है, बट द साउंड इज ट्रैवलिंग फास्टर बट बोथ हैव सेम वेलोसिटी. व्हाई लाइक दैट? क्वेश्चन इज व्हाई लाइक दैट? ऐसा क्यों है कि भाई साउंड तो आ गया, ठीक है, बट क्या बोलते हैं ये जो पार्टिकल्स जो तुम्हारे गैस मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हारे तक क्यों नहीं है, ठीक है? बिकॉज द रीजन इज कि दे डोंट ट्रैवल स्ट्रेट. ऐसा स्प्रे मारा तो ऐसा सीधा मॉलिक्यूल निकलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आई विल पॉइंट इट्स नॉट लाइक बल्ब जैसा नहीं है, एक बल्ब ब्लो किया तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है वो. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा कुछ मोशन होता है उनका, ठीक है? वो निकलते तो है तो गैस के उसमें से, ठीक है, द मोमेंट दे कम आउट देन हिट सम मॉलिक्यूल, विल गो इधर, ठीक है, देन हिट समबडी एल्स, हिट समबडी एल्स, हिट समबडी एल्स, ऐसे हिट करते 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 दे आर कमिंग टू अस एंड दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इजंट इट? ठीक है, तो ये जो मोशन है इसको ब्राउनियन मोशन और बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके लिए, ठीक है? तो दिस सॉर्ट ऑफ मोशन रियली हैपेंस in gases, okay, and that's why it will take certain time for the gas to come to you. It makes sense, ठीक है? और ये जो मोशन है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, you can define certain terms here. जैसे एक गैस मॉलिक्यूल निकला, it will collide with a certain number of molecules, isn't it? Okay, तो distance traveled between two collision is called as free path because molecule is free in that region. इधर से इधर गया, टकराया, फिर टकराया, तो ये जो दो collisions के बीच का डिस्टेंस है उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं और उसका बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. समझ में आया क्या? what is free path? Basically free path is nothing but distance traveled between two collisions and time taken to do that is called as relaxation time. समझा? ठीक है, ऐसे similar term will run in current electricity also. वहाँ भी क्या होता है, electrons will move in such similar kind of motion. Okay, now mean free path मतलब क्या है? It's average of all the free paths, ठीक है, where n is number of collisions. ठीक है, similarly what is mean relaxation time? उसका इससे हर एक टाइम को तुम ऐड करो, एवरेज ले लो, you will get the mean relaxation time. Now we are looking for formula for this mean free path. Lambda bar भी बोलते हैं इसको, तो I have written lambda bar here, isn't it? Okay, the formula comes out something like this, ठीक है, root 2 pi n by v, a number of molecules per volume. This is number density. Okay, I could have written यहाँ पे small n, but वो number of moles से confuse हो जाता है, इसलिए मैंने n by v रखा है. d is diameter of a molecule, d square. Okay, and if you want time is distance, ठीक है, is lambda bar अपॉन स्पीड, तो वो किया बस हमने. तो इफ यू लुक एट टाइम का फॉर्मूला, दिस टाउ बार इज बेसिकली लैम्डा बार अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एवरेज स्पीड. जस्ट पुट द वैल्यूज, विल गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है? एंड विच स्पीड वी यूजिंग, यहाँ पे एवरेज स्पीड यूज करें, RMS नहीं यूज करें, दैट यू शुड नो. ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है तुम्हारे लिए कि इट इज 8 by pi RT by m naught.
Are you getting the point? Okay, let's look at the derivation. It's not a complicated derivation, it's a very simple derivation. This formula is also included in your HSC का टेक्स्ट बुक. इट वॉज नॉट देयर पहले. ठीक है, एनसीईआरटी में तो है. ओके, प्रॉपर फॉर्मूला डेरिवेशन भी है. एचएससी में आई थिंक दे हैव जस्ट गिवन द फॉर्मूला एंड दे हैव जस्ट गिवन सम थियरी बिहाइंड इट. दैट्स इट. ओके, विल सी द फॉर्मूला. इट्स हाउ टू गेट दैट फॉर्मूला एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, यू अंडरस्टैंड इसमें लॉजिक क्या है. देखो, इमेजिन दिस येलो थिंग इज माय मॉलिक्यूल. इसका डायमीटर डी है. ओके, और ये मॉलिक्यूल इमेजिन करो कि स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट जा रहा है. ओके, विथ वेलोसिटी v, v इज द v एवरेज. ऐसे स्ट्रेट जा रहा है. समझ आ गया. ठीक है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ यू इमेजिन अ बिग सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन कर लो, ये ब्लू वाला. ठीक है, ये जो ब्लू वाला सिलेंडर है, इमेजिन कि जितना डायमीटर है इसका मॉलिक्यूल का, उतने इसका रेडियस है. ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसमें कोई और मॉलिक्यूल आया सेम साइज का, तो क्या सेम साइज का मॉलिक्यूल इधर है अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल नॉट कोलाइड. थोड़ा भी इधर रहेगा, ठीक है, तो थोड़ा भी ये रीजन, ब्लू रीजन में अगर कोई मॉलिक्यूल आता है, देखो अगर कोई मॉलिक्यूल सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, तो इट विल एस्केप द कोलिजन, राइट. ट्राई टू इमेजिन दिस. ठीक है, कोई सेंटर यहाँ पे तो कोलाइड नहीं होगा, सेंटर यहाँ पे तो जस्ट बच जाएगा कोलाइड होने से. समझा क्या. थोड़ा भी ब्लू के अंदर आ गया, ठीक है, तो वो इससे कोलाइड हो जाएगा. अगर पॉइंट. ठीक है, देख अगर कोई और मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ पे है तो कोई पंगा ही नहीं, तो स्ट्रेट जाएगा, इसको लगेगा ही नहीं. ठीक है, बट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पे समझ लो, जस्ट यहाँ पे नीचे ले लिया मैंने, तो भी वो जस्ट बच जाएगा यहाँ पे. समझ में आ रहा है क्या. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर ये ब्लू के अंदर आ गया, ठीक है, उसका सेंटर, ठीक है, जैसे ये इसको देखो, ठीक है, तो इट विल कोलाइड. समझ में आ रहा है क्या. ठीक है, तो ये ब्लू सिलेंडर में जो भी आता है, ठीक है, मतलब व्हाट इज दैट ब्लू सिलेंडर, दिस मॉलिक्यूल का डायमीटर इज डी अगर, ठीक है, इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस डी, और वो रेडियस डी में कोई भी मॉलिक्यूल सेंटर अगर आ गया, तो डेफिनेटली इज गोना कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल, राइट, बिकॉज ये येलो सिलेंडर के पास आ जाता है, उसका कोई ना कोई पार्ट टच हो जाएगा उसका. समझ में आ रहा है क्या. ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस टू यू. अगर देख यहाँ पे है तो डेफिनेटली कोलाइड होगा, यहाँ पे है तो भी कोलाइड होगा, यहाँ पे तो कोलाइड होगा, तो कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो जस्ट उतने डायमीटर से बच जाएगा वो. समझ में आ रहा है क्या. इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, तो एनी मॉलिक्यूल व्हिच कम्स इन दिस ब्लू सिलेंडर, ठीक है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस डी, इट विल डेफिनेटली कोलाइड विद योर व्हाट, विथ योर येलो मॉलिक्यूल. समझ में आया क्या. इतना समझ में आया आपने को. ठीक है, अच्छा, मतलब तो बेसिकली अब देखते हैं अभी इससे कैसे निकालते हैं अपन, देखते हैं. ठीक है, वो तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से इमेजिन इन सम टाइम टी, डेल्टा टी लिया है मैंने, इन सम टाइम डेल्टा टी कितना डिस्टेंस ये मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. समझ में आ रहा है क्या. डिस्टेंस ट्रैवल इतना रहेगा. अभी कितना वॉल्यूम स्वीप करेगा, देख अगर ये मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है तो इतना पूरा वॉल्यूम स्वीप करेगा वो, इधर इतना पूरा वॉल्यूम, ये ब्लू सिलेंडर का वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम स्वेप्ट. ओके, कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है वो, इतना कितना. ठीक है, पाई डी स्क्वायर इज दिस, पाई डी स्क्वायर इनटू डिस्टेंस, दैट इज द वॉल्यूम स्वेप्ट. मतलब यू कैन इमेजिन दैट ऐसा कुछ हो रहा है. देख ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तेरा वाला, ठीक है, और वो इन सम टाइम डेल्टा टी इट इज गोइंग टू स्वीप दिस मच वॉल्यूम. समझ में आ गया. ये वॉल्यूम में कोई भी अगर आ गया, ठीक है, डेफिनेटली उससे कोलाइड करेगा वो. अगर पॉइंट. ठीक है, तो हाउ डू यू गेट द वॉल्यूम. मैंने क्या वॉल्यूम कैसे निकाला, एरिया निकाला है इसका, व्हिच इज पाई डी स्क्वायर. पाई डी स्क्वायर इज एरिया इनटू लेंथ या डिस्टेंस ट्रैवल, व्हिच इज डेल्टा वी इनटू टी, सॉरी वी इनटू डेल्टा टी. आर यू गेटिंग द पॉइंट. ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक स्मॉल टाइम में कुछ तो वॉल्यूम आगे बढ़ेगा, वो वॉल्यूम में जितने लोग आएंगे उतने टकरा जाएंगे. समझ में, उतना कोलिजन हो जाएगा. तो देखो बहुत इजीली निकाल लिया आप तो. ठीक है, वंस आई नो द वॉल्यूम, ओके, वंस आई नो दिस वॉल्यूम, ठीक है, हाउ डू आई गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस पार्ट ऑफ द वॉल्यूम. इट इज सिंपली, देखो यू नो वी कैन डिफाइन समथिंग एज नंबर डेंसिटी. व्हाट इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम. हमको पता होता है वो, समझ लो एक तरीके से. ठीक है, ओके, तो मुझे नंबर डेंसिटी पता है. नाउ व्हाट इज नंबर डेंसिटी, इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम. अगर मुझे पता है तो इनटू गिवन वॉल्यूम कर दो, इनटू गिवन वॉल्यूम कर दो, तो व्हाट यू गेट, यू गेट इन दैट गिवन वॉल्यूम व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. है कि नहीं. समझ में आ रहा है. मुझे चाहिए कि मेरे वॉल्यूम में कितने एटम्स आ रहे हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर डेंसिटी इनटू गिवन वॉल्यूम कर दूंगा, तो आई गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन माय वॉल्यूम. समझ में आया. तो वही किया मैंने. देखो, तो आई सेड कि आई नो द नंबर डेंसिटी, आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय माय वॉल्यूम. ओके, तो आई गेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आई हैव इन दिस पर्टिकुलर ब्लू रेंज. समझ में आ रहा है. पूरे कंटेनर में का ये एवरेज वैल्यू है. ठीक है, बट मेरे सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल आ गए, इस नंबर डेंसिटी इनटू माय वॉल्यूम. समझ में आ रहा है क्या.
समझा कि बाउंसर जा रहा है, ठीक है, इतना समझा, इतने मॉलिक्यूल्स है इस ब्लू सिलेंडर में, कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स है, समझा क्या? अब जितने मॉलिक्यूल्स है उतने कोलिजन होएगा, तो आई नो द नंबर ऑफ कोलिजन आल्सो। आई गेट द पॉइंट कैसे निकाला, समझे कि नहीं? वापस बताओ, सुनो, ठीक है। पहले मैंने क्या निकाला, मैंने बोला कि देख ये समझ, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ब्लू, ये जो येलो जोन में कोई आएगा तो वो तो टकराएगा। इट इज नॉट जस्ट येलो जोन, किसी मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ मास अगर ब्लू जोन में आता है तो वो भी टकरा जाएगा। आई शोन एग्जांपल, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो एड्स लग ही जाएगा उसको, ठीक है। मैंने बोला ये ब्लू जोन का वॉल्यूम काउंट करना चाहिए, और ये ब्लू जोन में जितने भी कहते हैं मॉलिक्यूल्स है वो निकाल दिया तो उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, ठीक है। एंड दैट इज सिंपल, दिस लेंथ विल बी v into डेल्टा टी, ओके, इनटू, और एरिया कर दिया पाई डी स्क्वायर, तो वॉल्यूम मिल गया, इनटू नंबर डेंसिटी कर दिया, तो आई गॉट नंबर ऑफ कोलिजन्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट वॉल्यूम। इज मेकिंग सेंस? अब देख मिल गया, अभी इजी है, एक बार नंबर ऑफ कोलिजन मिल गया। व्हाट इज मीन फ्री पाथ, ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या है कि कितना पाथ टू ट्रैवल कर रहे हो अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, दैट्स द डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल। ये कैसे लिखा था यहाँ पे, व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है कि नहीं? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, अपॉन ये कितना है, नंबर ऑफ कोलिजन्स है, ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो बोलो, जो भी बोलना बोलो, जितना कोलिजन उतना मॉलिक्यूल्स, ऐसा बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन, समझ में आएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स गिव्स मी मीन फ्री पाथ। आई जस्ट पुट इट हियर, ठीक है। ये तो मेरे पास था ही, पाथ लेंथ पाओगे, व्हाट इज पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इतना है, वो डाल दिया, अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो डाल दिया, आई गेट दिस फॉर्मूला। बट दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली, देयर इज अ स्मॉल असम्पशन हियर। असम्पशन क्या लिया मैंने ऐसा लिया है कि जो बाकी ग्रीन मॉलिक्यूल्स है वो रुके हुए हैं और ये सिर्फ येलो वाला चल रहा है, ऐसा मैंने ऐसा बोल के तुमको डेरिवेशन कराया, समझ में? बट रियलिटी ऐसा होता है क्या? इन रियलिटी एवरीबॉडी इज मूविंग, ठीक है, तो वी शुड कंसीडर रिलेटिव वेलोसिटी एंड देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन देयर, ठीक है, ओके, यू कैन फाइंड दोस काइंड ऑफ कैलकुलेशन ऑन इंटरनेट, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी दोस काइंड ऑफ कैलकुलेशन। इफ यू कंसीडर दैट, ओके, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ये भी अज्यूम कर ले कि बाकी भी चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी लेके करेंगे अगर सॉल्व, तो एक √2 का फैक्टर आता है यहाँ पे, समझा? तो दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, समझा? व्हाई दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये एक आइडिया देते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए, बट इसमें एक चीज कंसीडर क्या किया मैंने कि मेरा येलो वाला चल रहा है, बाकी ग्रीन वाले रुके हुए हैं, पर असली में ऐसा होता है क्या? असली में ग्रीन वाले भी चलते होते हैं, ठीक है। तो देन इन सच केसेस यू कंसीडर रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, ठीक है। इफ यू कंसीडर रिलेटिव वेलोसिटी तो यू विल गेट √2 का फैक्टर। समझ में आया फॉर्मूला? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इनके कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग उसके ऊपर, ओके। और देख, तो ये दिस इज द फॉर्मूला दैट वी डिराइव्ड, ओके। अब इसको थोड़ा सा ना वी कैन चेंज इन अदर फॉर्मेट्स आल्सो, ओके। एग्जांपल, वी नो दैट PV इक्वल टू nRT का फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। n को n अपॉन Na लिख लिया, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, R अपॉन Na इज K, ठीक है। तो n/v का फॉर्मूला मिलता है P अपॉन KT, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, ठीक है। n/v को P अपॉन KT कर दिया, तो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो वी कैन शुड नो दैट दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये भी फॉर्मूला थोड़ा फेमस है, कभी कभी काम आता है, बट थोड़ा डिसीविंग भी है, एंड ओके, दिस इज in terms of pressure because we KTG में भी started with pressure derivation, right? तो इसलिए प्रेशर में भी फॉर्मूला निकाल के दे दिया तुमको, ओके। क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकते हैं, बोला कि टेम्परेचर डबल कर दिया, ठीक है, एंड वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो बताओ कि मीन फ्री पाथ का क्या होएगा एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का क्या होएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा? ठीक है, हमने बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई कंटेनर इमेजिन कर लो, ठीक है, उसमें टेम्परेचर डबल कर दिया अगर आपने, समझ में आया? टेम्परेचर डबल कर दिया अगर हमने, ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का क्या होगा। क्वेश्चन इज मीन फ्री पाथ का क्या होने वाला है, इट्स गेट डबल्ड, इट विल रिमेन कांस्टेंट और व्हाटएवर हैपेंस, ठीक है, इट रिड्यूस, इंक्रीज, व्हाटएवर, ऑप्शंस कैन बी वेरिड, ओके। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन इज फॉर योर टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो अपने क्या लगता है, बहुत लोग क्या करेंगे, बोले यार वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डबल कर दिया, PV इक्वल टू nRT लगा के इस ये फॉर्मूला से कर देते हैं, समझ में आ रहा है क्या, है ना? व्हाट इज द कॉमन सेंस का लगता है, बोलते हैं अरे भाई क्या करेंगे, वॉल्यूम तो PV इक्वल टू nRT है ना। टू सॉल्व दिस व्हाट एवर आई विल से कि PV इज इक्वल टू nRT है ना, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? इसको डबल करें तो ये भी डबल हो जाएगा, है कि नहीं? और उससे वैसे लोग सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूला लेके, बट ये रॉन्ग है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द OG फॉर्मूला इज दिस वन, राइट। अब इफ आई डबल द टेम्परेचर विल माई स्मॉल डी चेंज, स्मॉल डी मतलब मॉलिक्यूल डायमीटर चेंज हो रही है क्या टेम्परेचर बढ़ाने से? नहीं, ठीक है, तो स्मॉल डी इज सेम, इट इज नॉट चेंजिंग, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पाई और √2 तो बात ही नहीं है, तो कांस्टेंट है, ठीक है।
n by is number density, will my number density change? वो भी चेंज नहीं होता है ना, n by v भी कांस्टेंट है बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, तो n by v भी सेम है. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर ये दोनों क्वांटिटीज नहीं चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज व्हाट कि देयरफॉर आई कैन से दैट लैम्डा बार इज आल्सो सेम कांस्टेंट, जैसा था पहले वैसे ही रहने वाला है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट हाउ अबाउट टाउ. टाउ को क्या कर सकते हैं? देखो टाउ के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लुक एट टाउ. टाउ का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? टाउ इज एक्चुअली टाइम, इट इज डिस्टेंस अपॉन वी एवरेज, है कि नहीं? इट इज डिस्टेंस अपॉन वी एवरेज. गेटिंग द पॉइंट, है ना? अब मुझे बताओ, आई टोल्ड यू टेम्परेचर इज अगर टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन दिया है तो वेलोसिटी पर डायरेक्ट इंप्लीकेशन आता है, बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट्स द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? ठीक है, तो आई नो दैट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, velocity will also increase and tau will therefore decrease, and that factor we can calculate. This is making sense to you guys? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, तो कभी कभी ये फॉर्मूला डिसीविंग भी हो जाता है, समझा ना? इसलिए मैं ये फॉर्मूला याद रखता हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, एंड देन आई नो कि n by v कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन. समटाइम्स दे गिव यू प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड दे आस्क यू कि निकालो आंसर, तो निकाल सकते हैं, समझा ना? तो बोथ द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है, तो देन प्रॉब्ली it's easy to use this formula, but you should know both the formulas, I think. समझ में आया क्या? Any questions, anyone? सबको समझ में आया? Yes. Number density is basically how many molecules I have, number of molecules I have, number of moles in that volume, right? तो ये सब तो mean ना, मतलब how much I started with. Okay, but if the container is closed and I have fixed the number of moles, so it will not escape, right? तो इसलिए number density I have taken is constant. मैंने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर एक एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, समझे ना? मतलब तो एस्केप करने का कोई चांस नहीं है. तो एस्केप करेगा तो बोल सकते कि एक्स नंबर ऑफ मोल्स हैव गॉन आउट, तो इसलिए ना एन कम हो गया तो एन बाई वी भी कम हो जाएगा, ऐसे. दैट इज नॉट हैपनिंग हियर, समझा ना? ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट ऑन मटेरियल, बेसिकली इट्स अबाउट गैसेस हियर, नॉट मटेरियल. इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन से दैट. ठीक है, बस. Few terms you should understand. Okay. सबसे पॉपुलर टर्म है पिस्टन. पिस्टन देखा है क्या आपने? You must have done in chemistry. ऐसा कुछ है ना? What is happening यहाँ पे कि you should understand. This is the piston वाला part. Actually, this is I'm showing the front view. Okay, this is also circular in area, right? Let's say this area of cylinder is A. So area of piston is also A, isn't it? And generally what they do is they show you is a side diagram. ऐसे दिखाते हैं तुमको, ऐसे दिखाते हैं ना, like this. तो उसका मतलब क्या है? इसको भी शायद हमने साइड में डायग्राम दिखा के दिया हुआ है. और मोस्टली यू विल हैव सिचुएशन वेयर इज अ प्रोविजन टू सप्लाई हीट, गैस इज केप्ट हियर, मतलब यहाँ पर गैस है और यहाँ से हीट सप्लाई करने का प्रोविजन है. Okay, this is a heating filament F from where we can supply heat. Okay, यहाँ पे gas molecules you have. Okay, and this is your piston, है ना? अब इसमें भी what happens कि you have conducting walls, non-conducting walls. You heard about it? सुना है क्या? Adiabatic walls. So ये अपना piston है. Okay, if I ऐसे रखा है अगर borders are like that, ठीक है, तो we'll say this is a conducting wall. Conducting wall है मतलब क्या? It's conducting wall. What will happen? There is exchange of heat energy, right? ठीक है, तो टेम्परेचर इधर का सेम हो जाएगा, है ना? ओके, और if I make the same diagram, if I make the same diagram and do it like this, so this is called as adiabatic wall. Adiabatic wall मतलब no exchange of heat, है ना? Non-conducting basically, isn't it? Non-conducting. Okay, same goes for piston also. We can make piston like this. If the piston is like this shaded,
I can say this is adiabatic piston. Adiabatic मतलब non conducting. Okay, and if it's like this, then we can say it is. Sometimes they use the words like this. They use diathermic also, मतलब slowly conducting. It is conducting only, it is slowly conducting. Okay, so you should understand मतलब conducting walls, non-conducting walls, conducting piston and non-conducting piston. Also, there is one more thing that you should know about this. यहाँ पे दो टाइप है. There can be a piston which is movable. And there can be a piston which is fixed. Let's say this is fixed. Fixed मतलब position is not changing, right? ठीक है. If the position doesn't change, then you can say that the volume will not change, isn't it? Also the pressure. Look at the pressure. Okay. If it is movable, then you should understand कि let's say this open, यहाँ से open होता अगर, ठीक है, तो यार चलो यहाँ पे pressure P1 लिया है, यहाँ पे pressure P2 लिया है. तो if it is movable, then you should know that कि यहाँ पे force कितना लगेगा? P1 into A, isn't it? और यहाँ पे force कितना लगेगा? P2 into A. Okay. अगर समझ लो P2 is more than P1, then what will happen? Piston will go towards left. ठीक है. And if P1 is more than P2, piston will go towards right, isn't it? It will settle down where? ये move होगा ना? कब तक move होगा? जब तक एक particular जगह पे आके settle नहीं होता, right? ठीक है. That it will settle at the point where forces are balanced. Force balance मतलब क्या है? कि pressure is equal. तो अगर movable piston है, तो movable piston क्या होता है कि रुक ऐसी जगह पे जाकर रुकेगा जहां पर प्रेशर इक्वल हो जाएगा. समझा? फिक्स पिस्टन है तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ का जो प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो वो प्रेशर वही रहेगा जो रहेगा, मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते. इक्वल होना क्या कोई क्योंकि मूव नहीं हो रहा है ना, तो इधर का प्रेशर बोला इंडिपेंडेंट टर्म्स. ठीक है, बोला इंडिपेंडेंट. समझा? अगर मूवेबल होता है तो तब तक मूव होगा जब तक वो आके कहीं बैलेंसिंग पर रुकता नहीं है. समझ में आया क्या? अगर ये फोर्स ज्यादा है तो ये पिस्टन इधर से आएगा. कब तक जाएगा? जब तक ये प्रेशर इतना इनफ नहीं होता कि इसको बैलेंस कर ले. ठीक है. एंड देन एट लेट्स से इट सेटल डाउन हियर, तो एट दिस पॉइंट P1 P2A विल बी इक्वल टू P1A. समझा? A कैंसिल किया तो P1 इक्वल टू P2. तो मूवेबल पिस्टन दिया है मतलब क्या है? प्रेशर ऑन बोथ साइड्स आर सेम. ठीक है. और अगर फिक्स पिस्टन दिया है तो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द प्रेशर. कुछ भी हो सकता है बॉस. समझ में? ऐसे कंडक्टिंग है अगर पिस्टन, ठीक है, तो बोथ साइड टेम्परेचर बोथ साइड विल बी सेम. ठीक है. अगर नॉन कंडक्टिंग है या आइडियाबैटिक है तो पता नहीं यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और, वहां पे टेम्परेचर कुछ और. आगे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. तो दे कैन आस्क यू समथिंग लाइक दिस, या यू शुड नो इट इज जनरल इंफॉर्मेशन की क्या है पिस्टन का टाइप. अगर ऐसा कुछ दिया है कि इट इज मूवेबल एंड कंडक्टिंग, ठीक है, देन कैन बी फिक्स्ड एंड कंडक्टिंग. Okay, then it is movable and non-conducting. Then you have fixed and non-conducting. Okay, so got P, V, T. And you should imagine there's a situation like this कि यहाँ पर एक पिस्टन है, this is the gas, और दो चेम्बर्स है हमारे पास राइट और लेफ्ट. दिस इज द पिस्टन. यहाँ पे P1, P2, V1, V2, T1, T2. ओके, समथिंग लाइक दिस. इट इज मूवेबल. ठीक है, ये मूव हो सकता है अगर, तो कैसे प्रेशर ऑन बोथ साइड्स विल बी सेम. And the moment you hear the word movable मतलब क्या है कि पिस्टन कैन मूव until the pressure will become same. Okay. Conducting है तो टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा. वॉल्यूम का we cannot comment, no comments. When I had NC मतलब no comments. ठीक है. Okay. Fixed है तो प्रेशर का no comment हो जाएगा, बिकॉज़ पता नहीं प्रेशर इधर कितना है इधर कितना है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. कंडक्टिंग है टेम्परेचर विल बी सेम. वॉल्यूम का तो कुछ बोल नहीं सकते कभी भी. Okay. But we don't know the volume, what is the original volume, right? ठीक है. ओके, तो वी डोंट नो, मतलब ऐसे तो अगर फिक्स्ड है तो प्रेशर पहले जितना था उतना ही हो सकता है, बट हीट सप्लाई क्या पता नहीं उसके बारे में. मतलब बाद में क्या होगा क्या पता नहीं. ठीक है. टेम्परेचर क्योंकि कंडक्टिंग है तो ऑब्वियसली हीट तो ट्रांसफर हो गई होगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. मूवेबल सेम, नो कमेंट्स. ठीक है. कि फिक्स्ड नो कमेंट्स.
इज मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है, एंड देन वी कैन हैव क्वेश्चंस लाइक दिस कि जैसे एक पिस्टन दिए, and then this something like this, and then you have gas here, and let's say यहाँ पे volume is V naught initially, okay, and they said कि the volume gets doubled, volume becomes 2 V naught, pressure was originally P naught, okay, वॉल्यूम एक्चुअली डबल नहीं करना था मुझे, सॉरी, पी नॉट वी नॉट है यहाँ पर, पी नॉट लेते हैं, क्या इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, क्वेश्चन ये है, दिस इज मूवेबल, क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इफ टेम्परेचर इज डबल्ड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टन, दैट्स द क्वेश्चन, कि पिस्टन कितना मूव होगा, समझ में आया क्या? देयर इज अ गैस हियर, ठीक है, एंड देयर इज अ मैकेनिज्म टू सप्लाई हीट और व्हाटएवर, तो वी कैन डबल द टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल कर देंगे, इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, ओके, एंड पी नॉट यू कैन से कि बाहर का प्रेशर पी नॉट ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ले लो, ओके, so initial pressure is P naught, we have movable piston, volume is V naught, temperature is T naught, and if I double the temperature, question is कि how much the piston will move. It's a very simple thing, ठीक है, because a closed container, we know that, ठीक है, कि PV equal to nRT, right, है ना? अगर मूवेबल पिस्टन है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर विल बी कांस्टेंट, है ना? इट विल बी, अभी भी P naught है, बाद में P naught ही रहने वाला है, it will be always in equilibrium with the outside pressure, right? बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, तो कुछ भी हो अंदर, ठीक है, बाहर का प्रेशर तो P naught ही रहेगा, तो अंदर का, क्योंकि ये मूवेबल है तो ये बैलेंस करते हुए चलेगा, ठीक है, तो हमेशा ये P naught को मेंटेन करके चलेगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो, तो ये P कांस्टेंट है, तो वी कैन से V is proportional to T, and since temperature is being doubled, I can simply say that volume भी डबल हो जाएगा, समझ में आएगा? मतलब ये वॉल्यूम अभी ऐसा है, वी नॉट है, तो इट विल एक्सपांड, दिस विल बिकम 2 वी नॉट, समझ में आया? करेक्ट, समझा? तो मतलब ये जो पिस्टन है वो यहाँ से शायद कहीं यहाँ पे आ जाएगा, डू यू एग्री और नॉट? बट हमको क्या पूछा उसने कि एक्स पूछा है ना, तो हमने क्या बोला कि देखो, कैन वी फाइंड दिस वॉल्यूम, कितना चेंज हुआ वो निकाल सकते हैं क्या? दिस अ चेंज, राइट, दिस ब्लू इज नथिंग बट अ चेंज, ठीक है, that is what is the change in volume, change in volume is nothing but what, it is delta V, and that will be new volume minus previous volume, that will be V naught only, isn't it? And we know this change in, ये volume पता है और x चाहिए, तो simple, this change in volume is area into length, correct? तो x is simply what, V naught upon A, where A is the area of cross section. समझ आया कि आंसर क्या है? समझा कि आंसर? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, ठीक है, दे हैड गिवन मी इनिशियल प्रेशर इज P naught, मूवेबल पिस्टन, बाहर का प्रेशर भी P naught ही है, ओके, टेम्परेचर T naught, वॉल्यूम V naught, ओके, टेम्परेचर को डबल कर दिया तो कितना पिस्टन मूव होगा, ठीक है, व्हाट आई डिड, आई फाउंड द न्यू वॉल्यूम फर्स्ट, देन आई फाउंड द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज वॉल्यूम मिल गया, डेल्टा V इज एक्चुअली एरिया इनटू लेंथ ट्रैवल्ड, राइट, ठीक है, तो मिल जाएगा, है ना? यहाँ पे जब डबल किया है, मैं ट्रिपल 4 टाइम्स कुछ भी कर सकता हूँ, तो व्हाट इज द आइडिया हियर, टू गेट द चेंज इन वॉल्यूम, समझ आया क्या? अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, विल पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई इट, क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विद अ स्लाइट चेंज इज दिस कि आई पुट अ स्प्रिंग यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ओके, सेम P naught, V naught, T naught, if temperature is going from T naught to 2 T naught for example, okay, this is P naught, okay, question is again same कि what is the distance moved by the piston, समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, अगेन दिस इज अ मूवेबल पिस्टन, मूवेबल है, ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे, पॉज द वीडियो, ट्राई करो,
So now look at this, you understand what is happening in this problem. Finally, what will happen? Because it's a movable piston, तो कोई तो from this point it will move x and settle down. Obviously, the spring will be compressed. है ना? How much it will be compressed? Obviously, यहाँ पे natural length है. So this distance has to be x, right? So if you look at the piston, look at this piston. Spring force will try to apply a force like this, isn't it? kx, है ना? And atmospheric pressure यहाँ से आ रहा है, which is P naught into A. That is the force into atmospheric pressure. यहाँ पे जो force, you understand कि previous case में, okay, यहाँ पे and this question में फर्क ये है कि there is a spring force attached. Because of spring force, pressure cannot be same both sides में. समझा क्या? Though it is a movable piston, that we must understand. तो अभी pressure P naught था, बाद में pressure will be some P. Okay, and this pressure is some P right now, and this is the new pressure. Okay, once it is compressed, so P into A would be your force because of gas. अगर the point, piston अभी रुक गया है, ठीक है, एक particular distance पे आके settle हो गया है. उस time पे everything with the piston is in equilibrium. Equilibrium मतलब क्या है कि जितना भी force उस पे है वो balance रहेगा. तो क्या force लग रहा है कि यहाँ से atmospheric pressure का force आ रहा है, plus spring compressed तो वो force दे रहा है, और gas का खुद का pressure है तो वो भी force दे रहा है. This is the situation right now. Hence I can say that यहाँ पे what can you write? P into A should be equal to what? P naught A plus kx. Or we can write P is equal to some P naught plus kx upon A. ठीक चलेगा? Also अभी एक और रिलेशन चाहिए ना, मतलब बिकॉज एक दो वेरिएबल हो गए, P भी वेरिएबल है और X भी वेरिएबल है, आई नीड वन मोर रिलेशन आई कैन गेट वेरी इजीली. ठीक है, आई कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट चेंजिंग. गैस में गैस तो उतना ही है बस, ठीक है, एक्सपांड हो गया वो अलग बात है. ठीक है, नाउ आई कैन से व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? N विल बी PV अपॉन RT ना. ठीक है, तो P नॉट V नॉट T नॉट है कि नहीं, इज इक्वल टू P. V को लिख सकते हैं A इंटू एक्स, नहीं, इट विल बी V नॉट प्लस AX. चमका की बाउंसर. अरे देख ये प्रेशर, ये वॉल्यूम कितना था? V नॉट प्लस ये वाला वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा. दिस इज हाउ मच? A इंटू एक्स. तो टोटल वॉल्यूम विल बी हाउ मच? इट विल V नॉट प्लस AX. इज इट मेकिंग सेंस गाइस? है ना? अपॉन R 2T naught because temperature is going from. समझ में आया क्या? ठीक है, you know P का value is substitute here and you solve, you must land up to the answer. It will be a quadratic equation, so too much of work, okay, but I think you will get the answer. Upon into V naught plus AX R 2T naught. Solve for X, you will get the answer. Is making sense? Are you getting the point? तो ये सब कैंसिल वैसे करके पूरा ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाना चाहिए. ओके, ठीक है ना? एक और प्रॉब्लम करते हैं, राइट? मर्क्यूरी पैलेट प्रॉब्लम. हाँ, नेक्स्ट करते हैं. आई विल टेल द प्रॉब्लम देन विल डिस्कस अबाउट इट. प्रॉब्लम इज लाइक दिस. लेट्स से देयर इज अ बीकर. Okay, and we have column like this. Then sort and so this is mercury. Okay, this is mercury. They have given this height is 20 centimeter. This is 20 centimeter. Okay, this is situation number 1. And now what they do is they push the tube inside. Tube को अंदर डाल दिया. Okay, open tube manometer if you remember. ऐसे कुछ है. Sorry, barometer जैसा ही कुछ है. Sorry. If you lower the tube, तो they said कि tube को थोड़ा lower कर दिया है. And the lower tube by 10 centimeter. Tube is
lowered by 10 centimeter. Okay, and in that situation we found out कि this mercury level is 10. Okay, एक्चुअली रुको, क्वेश्चन क्या बता है? कि जैसे दिस इज सम x, दिस इज सम y, वी हैव टू फाइंड x एंड y. तो पहले तो ये समझना है, इसमें समझने की बात है. देखो कि वी नो दैट कि इन बैरोमीटर अगर याद है तुमको, ठीक है, तो कितना हाइट चाहिए मर्क्यूरी कॉलम का? 76 सेंटीमीटर, राइट? है ना, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. P नॉट याद है क्या? ओके, तो आइडली क्या होना चाहिए कि ये जो हाइट है मर्क्यूरी कॉलम की, ये 76 होना चाहिए आइडली. मतलब इन दैट केस यहाँ पे क्या होता था? वैक्यूम था. तो याद है क्या पहले? ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम था यहाँ पर, राइट? ठीक है, अगर दिस इज 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि आई कैन से दैट इफ दिस इज 20 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड यहाँ पे इट इज नॉट वैक्यूम, यहाँ पे सम गैस इज देयर. द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ तो गैस रखा हुआ है, तभी तो ये दैट साइड इज एबल टू मैनेज दैट ना. मर्क्यूरी कॉलम 20 सेंटीमीटर है ये, isn't it? ठीक है, 20 सेंटीमीटर में अगर ये रेस्ट पे है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वैक्यूम नहीं हो सकता है, कोई और गैस है जो एडिशनल प्रेशर दे रहा है. बिकॉज एक्चुअली आई नीडेड हाउ मच? 76. तो somebody has to give that, you know, 20 गैस है, 56 कोई तो देना पड़ेगा ना, तो वो गैस दे रहा है शायद. ठीक है, इसलिए मैनेज हो गया. अब इसको अंदर पुश करेंगे, ठीक है, तो जो गैस है शायद कंप्रेस हो जाए, isn't it? ठीक है, तो द गैस का प्रेशर विल चेंज. समझ में आ रहा है क्या? एंड इसके वजह से क्या आएगा कि जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है और कितना गैस का कॉलम है, वो दैट हाइट विल गेट रीएडजस्टेड. समझ में आ रहा है क्या? तो वी हैव टू, दे हैव आस्क्ड अस कि इफ आई पुश इट फर्दर, मतलब ये बोला है कि ये पूरा हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा हाइट 30 सेंटीमीटर है अगर, तो उसमें से कितना मर्क्यूरी कॉलम होना चाहिए और कितना एयर कॉलम होना चाहिए, दैट यू हैव टू गेट मी द आंसर. You get the answer? समझ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? The moment they gave me the question, you should understand कि अगर 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम पे बैलेंस है, इसका मतलब वहां पे कोई गैस होना चाहिए. Because we have learned that normally 76 सेंटीमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझ में आया ना? ठीक है, तो वो गैस है वहां पर, ये समझ जाओ. ठीक है, फिर अगर उसको फर्दर नीचे डिप किया तो ये जो 40 है पूरा, वो 30 हो जाएगा. ठीक है, गैस का प्रेशर विल चेंज. ओके, तो नाउ द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम विल गेट रीएडजस्टेड. ठीक है, क्वेश्चन इज की हाउ मच इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम and how much is the height of gas column? That is the question asked. समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, after you have lowered it by 10 centimeter. Did you get the question? पक्का समझ में आया क्वेश्चन? पॉज करो, फिर डिस्कस करते हैं 2 मिनट में. पहले वो लिख लो, फिर इस पे आता है. See, how do we proceed for this sum? See, from the first diagram, the initial diagram, we can say that the pressure of gas and the pressure at this point is equal to pressure at this point, right? Pascal's law, correct? So P gas plus P mercury column is equal to atmospheric pressure, है ना? So that would be P gas plus mercury column is 20 rho mercury G, H is 20, right? That is equal to rho mercury G, atmosphere is 76. So I know that pressure of gas at this moment is actually how much? 56 rho mercury G, rho GH. ठीक है, चलेगा ये? ओके, नेक्स्ट. ऑल्सो आई नो दैट कि अच्छा ये वाला पता होना चाहिए कि x प्लस वाई जो है इट इज 30 इन द सेकेंड केस एंड यूज द सेम फॉर्मूला अगेन. कैन वी से दैट कि प्रेशर ड्यू टू गैस, ओके, लेट्स कॉल इसको, एक्चुअली इसको P2 बोल देते हैं, तो यहाँ पे इसको P1 बोल देते हैं. इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर. ओके, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? प्रेशर ऑफ गैस प्लस pressure to mercury, again same funda, is equal to atmospheric pressure. So P2 plus rho Hg Gy is equal to rho of mercury G76. So P2 happens to be how much?
रो मर्क्यूरी जी 76 माइनस वाई। इज मेकिंग सेंस? देखो चलेगा, समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं किया हमने, बोला कि ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला प्रेशर पता नहीं, ये वाई है तो रो जी वाई करके इसको ऐसे लिख दिया हमने। चलेगा? ओके एक और रिलेशन है, आप एक्स प्लस वाई इज 30, वो भी हमको पता ही है। ओके कैन वी से दैट कि टेम्परेचर ऑफ द रूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो कैन वी ट्रीट दिस प्रोसेस एज आइसोथर्मल, तो वी कैन से दैट P1 V1 is equal to P2 V2. P1 is how much? It is 56 rho mercury G. वॉल्यूम किसका? क्या ये गैस के ना? फॉर गैस वी कैन से दिस, गैस लो है ना, तो गैस के ऊपर लगाएंगे। ओके तो वॉल्यूम कितना है? देखो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस इज द वॉल्यूम राइट, तो इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द हाइट, सो दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए ले लेते हैं, हाइट इज 20, ओके इज इक्वल टू P2 कितना है? P2 इज रो मर्क्यूरी G 76 माइनस वाई, ठीक है, एंड V2 इज दिस वॉल्यूम, तो A इंटू एक्स, ओके एंड वी कैन जस्ट कैंसल दिस रो मर्क्यूरी बाय G बाय, ओके एंड A गेट्स कैंसल्ड एंड x को वी कैन सब्स्टिट्यूट 30 माइनस वाई, तो आई गेट 56, सी वेरी केयरफुली, 56 इंटू 20 is equal to 76 minus y into x को I can write as 30 minus y, and you can solve for y. You get y, and once you get y, obviously you get x also. समझ में आया? तो ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है? दो चीज का है। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स का, आई हैव यूज्ड कॉन्सेप्ट कि प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। सेकंड आई एम यूजिंग PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू NRT वाला कॉन्सेप्ट यूज किया इसलिए। समझ में आया क्या? I could have taught this problem in fluids also, but जानबूझ के इसको KTG में पढ़ाया था। And in fact, you remember booklet में there's a problem also, which we said कि we'll do later. Now you can go back and solve it. है ना? तो दोनों क्वेश्चन WIT के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है? You must write this problem and try those two problems, and we can discuss the doubts also. ठीक है? Enough. Stop for the day.